सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग इमरजेंसी हैंडलिंग से रिलेटेड एक टॉपिक को समझेंगे जो कि है एसएफएन ट्रिप। सपोज अगर कोई एक सीएबीसी बॉयलर ऑपरेशन किया जा रहा है और उसमें जैसे दो एसएफएन ऑपरेट हो रहे हैं, तो उसमें से रनिंग के दौरान अगर कोई एक एसएफएन ट्रिप हो जाता है तो उस समय एक बॉयलर डेस्क इंजीनियर क्या क्या एक्शन लेते हैं ताकि उनका बॉयलर जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन होता रहे। ठीक है, साथ में इसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि जो एसएफएन ट्रिप होता है उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं और उसके अलावा हमारे बॉयलर पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला, वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एसएफएन ट्रिप, तो सपोज कीजिए कि अगर कोई एक सीएबीसी बॉयलर ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें जनरली दो एसएफएन जो होते हैं वो ऑपरेट होते हैं। ठीक है, चाहे कोल्ड साइक्लोन सीएबीसी बॉयलर हो या हॉट साइक्लोन सीएबीसी बॉयलर है। तो अगर उसमें दो एसएफएन ऑपरेट हो रहे हैं और किसी कारण से मान लीजिए कि एक एसएफएन जो है वो ट्रिप हो जाए, ठीक है, तो उस समय हमें क्या क्या एक्शन लेना उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग रीजन को समझ लेते हैं कि जो ये एक एसएफएन ट्रिप होता है यानी कि सेकेंडरी एयरफेन जो ट्रिप हुआ उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ओके, तो देखिए पहला रीजन जो होता है वो इसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड रहता है, यानी कि जो फैन और जो मोटर होते हैं उसमें जो बियरिंग्स होते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो अगर ट्रिपिंग लिमिट को पार कर जाए या वाइब्रेशन जो है वो ट्रिपिंग लिमिट को पार कर जाए तो उस केस में आपका फैन जो है वो ट्रिप हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है कि मोटर ओवरलोड, अगर मोटर में ओवरलोड पड़े या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाए तो उस केस में भी मोटर जो फैन है वो ट्रिप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कोई मैकेनिकल फेलियर हो जाए, सपोज अगर कोई बियरिंग डैमेज हो जाए या इंपेलर में प्रॉब्लम आ जाए तो उस केस में भी आपका मैकेनिकल फेलियर होने की वजह से फैन जो है वो ट्रिप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम फेलियर, जैसे कि डीएससीएस से पीएलसी अगर उससे किसी भी कोई फॉल्ट वजह से अगर ट्रिप सिग्नल चला जाए तो उस केस में भी आपका फैन जो है वो ट्रिप हो जाता है। ओके, और एक जो नेक्स्ट है कि सडन लोड इंक्रीज, तो सपोज अगर कभी आपका बॉयलर का लोड इंक्रीज करना है और आपने सडनली लोड इंक्रीज किया तो ओवरलोड में भी आपका जो फैन है वो ट्रिप हो सकता है। ठीक है, तो एक तो सडनली लोड इंक्रीज कीजिए या कोई ऑपरेशनल एरर की वजह से भी ट्रिप हो सकता है। ओके, अब ये जब ट्रिप होता है तो हमारे पास अब एक ही फैन जो है वो बचता है। ओके, तो अब इस हमारे बॉयलर चूंकि नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा था, एक सर्टेन लोड पे चल रहा था, तो जैसे ही एक फैन ट्रिप होगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आएगा। तो क्या क्या वो इफेक्ट्स आएंगे, तो देखिए सबसे पहली चीज, ये जो फैन चलते हैं ना ये एक्सेस O2, ठीक है, ये कंबसन में सहायक होते हैं। ओके, और एक्सेस O2 को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ओके, तो जैसे आपने एक्सेस O2 जो आप मेंटेन कर रहे थे, मान लीजिए आप 4% मेंटेन कर रहे थे, तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा क्योंकि एयर जाना कम हुआ तो आपका ये एक्सेस O2 जो है वो डिक्रीज करेगा। अब जैसे इसकी एक्सेस O2 डिक्रीज करेगा तो इनकम्प्लीट कंबसन होंगे। ठीक है, अब इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो आपका अनबर्न बनेगा, CO का फॉर्मेशन होगा, तो CO लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, साथ में इसके ट्रिप होते ही फर्नेस ड्राफ्ट जो होगा वो इंक्रीज करेगा, यानी कि नेगेटिव साइड जाएगा। ठीक है, फर्नेस ड्राफ्ट। नेक्स्ट आपका बेड टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मेन स्टीम प्रेशर डिक्रीज होगा, मेन स्टीम फ्लो भी डिक्रीज होगा और मेन स्टीम आपका जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर इतनी सारे जो है वो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट्स पड़ता है। अब इसी को देखते हुए कुछ एक्शन लिए जाते हैं ताकि हमारा बॉयलर एक सर्टेन लोड में, ठीक है, मान लीजिए कि कुछ भी लोड चल रहा हो तो एक जो उसका एक मिनिमम लोड पे जितना हम ला सकते हैं एक एसएफएन में हम उतना तक चलाते रहे, हमारा नॉर्मल ऑपरेशन होता रहे, पूरी तरह से बंद ना हो। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एक्शन लिए जाते हैं। तो एक्शन में पहला एक्शन क्या होता है कि जैसे कि आपका एयर जो है वो डिक्रीज करेगा, तो एयर अगर डिक्रीज करेगा तो उस एयर को हमको एक रिक्वायर्ड वैल्यू में मेंटेन करने के लिए हम कुछ अमाउंट पे फ्यूल को, जो आपका कोयला है, उसको हम डिक्रीज करेंगे। सपोज मान लीजिए कि अगर तीन डीसीएफ चल रहे हैं, 3 डीसीएफ से कोयला जा रहा है तो 1 डीसीएफ काट देंगे। ठीक है, देखते हुए कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कैसा है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज लोड ऑन अदर एसएफएन बाय इंक्रीजिंग आईजीबी, स्कूप या वीएफडी लुकिंग इट्स करेंट। तो जो आपका सेकेंड वाला एसएफएन जो रनिंग कर रहा है, ठीक है, जो अभी लाइव है, तो उसमें लोड बढ़ाना है। ठीक है, करंट को देखते हुए ताकि वो ओवर करंट में ट्रिप ना हो जाए। तो करंट को देखते हुए या तो किसी में आईजीबी सिस्टम होगा, किसी में स्कूप सिस्टम होगा या किसी में वीएफडी सिस्टम होगा। ठीक है, तो जो भी सिस्टम आपके बॉयलर में लगा हुआ है, फैन में लगा हुआ है, उसके जरिए उसको करंट को देखते हुए बढ़ाना है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एसएफएन में जो सिस्टम लगा है वो आईजीबी सिस्टम है, स्कूप सिस्टम है या वीएफडी सिस्टम है। ओके, तो ये हमको दूसरा काम करना है। नेक्स्ट जो काम करना है मेंटेन फर्नेस ड्राफ्ट। अब चूंकि सडनली आपका फर्नेस ड्राफ्ट जो होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा तो आईडी फैन को कंट्रोल करना, आईडी फैन को कम करके फर्नेस ड्राफ्ट को मेंटेन करना है ताकि फर्नेस ड्राफ्ट में आपका बॉयलर जो है निपट ना जाए। ओके, नेक्स्ट है आपका
चूंकि आपका ये एमएच टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, लोड कम हुआ है। ओके, इस केस में आपको एयर टेम्परेचर अगर आपका खुला हुआ है तो उसको भी क्लोज कर देना है, और ठीक है, और वॉच करना है। नेक्स्ट है आपका इफ बॉयलर ऑपरेटर। अब इसी के साथ साथ क्या होता है ना कि ये जितने भी सारे काम होते हैं विद इन द मिनट में होते हैं, सडनली एक्शन होता है, ऐसा नहीं कोई सर्टेन एक स्टेप होता है। आपको जो पहले लगता है आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि पहले आप लोड इंक्रीज कर सकते हैं और तुरंत आपको मतलब सेकेंडों में काम होता है। तो थोड़ा स्टेप जो होता है वो आपके बॉयलर की कंडीशन को देखते हुए भी लिया जाता है। ओके, बाकी एक ये जनरल आइडिया है कि ये चीजें करनी चाहिए। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि उसी टाइम जैसे आपको पता चला कि हमारा एसएफएन ट्रिप हुआ, तो आपके साथ में जो भी कलीग है या शिफ्ट इंचार्ज है वो ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि चाहिए तब तक आप एसएफएन को देखिए कि क्या प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो वो अगर चेक करेगा बॉयलर ऑपरेटर, तो बॉयलर ऑपरेटर चेक किया कि कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ हो सकता है कोई एरर की वजह से ट्रिप हुआ है, तो आपको फिर रीस्टार्ट कर लेना फिर। लेकिन अगर लगता है कि कोई एबनॉर्मल हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपका इसका जो फैन ट्रिप हुआ है उसका डिस्चार्ज डैम्पर को क्लोज कर देना है। ठीक है, शुरू में फैन रोटेशनल में रहता है। ठीक है, तो उस समय आपको जैसे ही आपको लगता है एबनॉर्मल है तो उस समय आपको डिस्चार्ज डैम्पर जो है वो क्लोज कर देना है, ताकि आपका फैन जो है वो रिवर्स में ना घुमाए। ठीक है, वरना फिर स्टार्टिंग के समय में दिक्कत होगा और प्रेशर भी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि एयर जो होगा वो बैक फ्लो आ सकता है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे जैसे ही फैन ट्रिप होता है तो उसी केस में जब फैन ट्रिप होता है उसका डिस्चार्ज डैम्पर क्लोज कर दिया जाता है, ताकि हमारा प्रेशर जो है, जो एयर का फ्लो जो है वो बैक फ्लो ना हो और एयर रिलीज ना हो, रिक्वायर्ड अमाउंट में हमको ऐसे एयर जो है वो मिलता रहे। ओके, और फिर जैसे ही एबनॉर्मल हुआ डिस्चार्ज डैम्पर आपने क्लोज कर दिया, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा कोई काम हुआ जो कि सीएनआई रिलेटेड हो या मैकेनिकल रिलेटेड हो, वो करवा लेने के बाद और उधर से क्लियरेंस मिल जाने के बाद आपको फिर नॉर्मली स्टार्ट कर लेना है और ग्रेजुअली आपको लोड बढ़ाना है। ठीक है, और एज जो आपका लोड पहले चल रहा था उसको नॉर्मलाइज कर लेना है। ठीक है, तो यही एक्शन लिया जाता है एक डेस्क इंजीनियर के द्वारा जब कभी भी कोई एक एसएफएन ट्रिप होता है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब कभी भी एसएफएन अगर ट्रिप होता है तो आप अपने बॉयलर में क्या क्या एक्शन लेते हैं। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।